अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये सैटरडे के दिन की ये वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। सुबह-सुबह का टाइम है और ऐसे है कि अरहम चला गया हुआ था सुबह 7 बजे उठ के, मैं नमाज़ के लिए उठी हूँ तो ये तैयार होके तो अपनी ट्रेनिंग पे चला गया था। इनकी ट्रेनिंग आजकल ये हाले में होती है, यानी आउटडोर नहीं होती, इनडोर में है और हमारे घर के पास ही जो इनका ग्रूम स्कूल है था ना, प्राइमरी स्कूल, उधर के हाल में थी। तो फिर खुद ही चला गया था और वैसे भी आजकल इतनी ठंड शुरू हो गई है हमारे तो इधर। रात माइनस रहा है, सुबह मेरा दिल किया कि इससे पहले मैं गाड़ी पे छोड़ आऊँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि जितनी देर मुझे गाड़ी को वो जो कृतसन करने पे वो जो उसकी बर्फ़ जो जमी हुई थी उसे जितना टाइम लगना था ना उसको, तो इतनी देर में तो इसने पैदल भी स्कूल तक पहुंच जाना था। मुश्किल से 2-3 मिनट ही पैदल चलना पड़ता है। तो फिर ये खुद ही चला गया था और इस टाइम सुबह वैसे ये खाली पेट ही चला गया था, सिर्फ पानी की बोतल साथ लेके गया था। और अब आया तो मैंने ना अब नाश्ता हम लोग भी, मैं नमाज़ पढ़ के लेटी हूँ लेकिन नींद ही कोई नहीं आई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो नाश्ते वगैरह का काम शुरू करते हैं। नीचे आई हूँ, अब नाश्ता बना रही हूँ और ऑमलेट बनाया है मैंने और साथ में पराठे और साथ चाय बन रही है। तो ये अरहम आ गया हुआ है, ये ट्रेनिंग से वापस आ गया हुआ है। तो फिर मैंने इस टाइम 3 पराठे बनाए हैं, एक हस्बैंड के लिए, एक अपने लिए और एक अरहम के लिए, और बाकी बच्चे अभी तक सो रहे हैं। तो फिर साथ ही ये चाय शाय बन गई और मैंने भी अपना नाश्ता अपना लेके अब मैं बैठी हुई हूँ। और इसके बाद साथ ही फिर मैंने ये प्लान किया है कि खाने में ना आज कढ़ी बनाती हूँ। कितने दिनों से मेरा दिल कर रहा था और बच्चों से मैं बार-बार पूछा, पता है क्या, इधर सब्जियाँ को इतनी वैरायटी मौजूद नहीं होती है। ये जर्मन स्टोर्स पे आ जाके गोभी होती है या बैंगन होते हैं, इसके अलावा तो और कभी कोई मुझे सब्ज़ी कोई नज़र नहीं आई है। और जो एशियन स्टोर से चीज़ें हैं वो भी काफ़ी दिनों से कोई नहीं, मेरा चक्कर नहीं लगा है। तो फिर गोश्त, चिकन, मटन और ये जो कीमे-शीमे से ना दिल भरा हुआ था, तो दिल कर रहा था कि कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ। वीकेंड था ना, सैटरडे था, कि जो थोड़ा दिल कर रहा था कि कोई ऐसी चीज़ हो जो काफ़ी अरसे से खाई नहीं है। गोश्त के पे ऊपर दिल नहीं था, तो फिर इसलिए मैंने यही इन सब से पूछा, बच्चों से भी। और इतना शुक्र है कि अब हमारे घर में सारे कढ़ी खा लेते हैं। स्टार्ट में जब मैं बनाती होती थी सिर्फ मैं और किंज़ा ही खाते होते थे, इनके पापा भी नहीं खाते थे। सैफ भी कभी-कभार ले लेता था लेकिन दूसरे बच्चे नहीं खाते थे, लेकिन अब इनका भी टेस्ट ये डेवलप हो गया हुआ है। तो इस टाइम पे मैंने फिर कढ़ी चढ़ा दी हुई है। प्याज़ लिए उन्हें मैंने फ्राई कर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, उसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब मैंने मिर्च मसाले वगैरह डाल दिए हैं। बेसिक मैंने सबसे पहले तो लाल मिर्च, हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में और नमक डाल के, तो इसको मैंने अभी पहले इसे फ्राई करना है और फिर बाद में मैंने इसे हैंड मिक्सर से इसको मैंने ग्राइंड कर लेना है इस मसाले को, क्योंकि कढ़ी में वो प्याज या दूसरी चीज़ें अलग-अलग सी तैरती हुई मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैंने अच्छी तरह से पहले वो ग्राइंड करके तो फिर दोबारा इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। और ये इस टाइम पे ये आप लोगों को जो नज़र आ रहा है, मैंने योगर्ट लिया था और उसके अंदर बेसन डाल दिया है। एक जो खाने वाला डोंगे वाला जो चम्मच होता है ना, वो मैंने 1 एंड हाफ डाला है। डिपेंड करता है, बेसन आप उतनी ही डालेंगे जितनी आपको कढ़ी चाहिए। मैंने सिर्फ थोड़ी-सी बनानी है जो आज के दिन ही ख़त्म हो जाए, या अगर बचे भी तो थोड़ी-सी सुबह पराठों के लिए बच जाए। एक ज़माना था, आज से कुछ अर्सा पहले, मैं काफ़ी क्वांटिटी में बनाती होती थी और इर्द-गिर्द में तकसीम भी किया करती थी अपने इधर जानने वालों को, लेकिन अब आजकल ऐसे नहीं है। तो कढ़ी तो पक रही है और इसको काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा, मैंने आज वैसे सुबह-सुबह काम शुरू कर लिया था, 11 साढ़े 11 बजे मेरे ख़्याल है मैंने कढ़ी भी चढ़ा दी थी। रीज़न यही है कि दिन छोटे हैं इधर और मेरा दिल था कि मैं खाने के काम से बंदा फ़ारग हो जाए ना वीकेंड पे, तो ऐसे लगता है कि कुछ और करने वाला है ही नहीं। और वैसे भी मैंने वीकेंड पे सैटरडे संडे को मेरे पास टाइम होता है। बाकी दिनों में मैं जॉब पे जाती हूँ, तब भी होता है टाइम, लेकिन मैं जो लॉन्ड्री वगैरह है या कपड़े जो इस्त्री वगैरह करने हैं ना, वो मैंने वीकेंड के लिए छोड़ा होता है। और वो भी ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है मैं सैटरडे को ही ये सारे काम ख़त्म कर लूँ और संडे को सिर्फ रिलैक्स करूँ। तो कढ़ी मेरी बन पक रही है और पकौड़ों का भी मैंने अमेज़ा काफ़ी देर पहले ही बना के रख दिया था। उसके अंदर सिर्फ मैंने बेसन नहीं मिक्स किया था, बाकी सब्जियाँ वगैरह काट के, नमक मिर्च वगैरह और अंडा डाल के। आज मेरे पास पालक नहीं थी तो मैंने मेथी का यूज़ किया है और सारे मसाले डाल के तो इसको मैंने रख दिया हुआ था। और जो बाद में मैंने घर की सफाई की है, मशीन वगैरह चला दी है, और जब कढ़ी पकने के लिए बिल्कुल पक गई थी तकरीबन, तो तब फिर मैंने पकौड़े आके फ्राई करना शुरू कर लिए थे। इस टाइम जो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैं कढ़ी के लिए बघार रेडी कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने जो लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ना, वो डाली है, ज़ीरा डाला है साबुत, और ये बटन लाल मिर्च जो होती है साबुत मिर्च, वो डाल के इसका बघार रेडी कर लेना है और वो मैंने कढ़ी के अंदर डाल देना है। और पकौड़े बन रहे हैं। पकौड़े मेरे ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाने हैं, बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही खा जाते हैं। और जो थोड़े से बचेंगे ना, उनको भी मैंने पीसेस में काट के, यानी अभी ये जो आपको कढ़ाई में पकौड़ा नज़र आ रहा है ना, ये बड़ा है। जो मैंने जब इसे कढ़ी के अंदर डालना है तो इसको मैंने
अपने नाइफ़ से या सीज़र से काट के तो छोटा-छोटा करके डालना है। तो इस तरह के छोटे-छोटे से मैं डालूँगी पकौड़े। बनाती मैं बड़े-बड़े ही हूँ जैसे आम बनते हैं, लेकिन जब मैंने कढ़ी के अंदर डालना है तो उनको बहुत छोटा-छोटा सा कर लेना है, तो वो बड़े अच्छे से वो सही सोक कर लेते हैं कढ़ी को, बड़ा मज़ा आता है उनका। हर किसी का अपना टेस्ट है। मैंने अपने इस तरह से अपना तरीका मेरा ये है। और हाँ, आज मैं सारे काम जल्दी-जल्दी इसलिए भी ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि बाद में मैच है पुर्तगाल का और मराकश का, और मैंने बहुत मेरा इंटरेस्ट है बच्चों की वजह से कह लें, या वैसे भी फ़ुटबॉल मुझे भी पसंद है, तो फिर मैंने वो भी बाद में ना अपने हस्बैंड के साथ मिल के देखना है। सुबह से हमारे घर में बड़ा वो है कि जल्दी-जल्दी सारे काम ख़त्म कर लो, 4 बजे मैच भी आना है, तो ये इसलिए मैंने फिर सारे काम टाइम पे ही ख़त्म कर लिए हैं। तो असद गया हुआ था, मैंने ना केक बनाना है, तो हिमबेरन नहीं थी मेरे पास, तो मैंने इसे आज हालाँकि इंदिरा गई थी खरीदारी करने, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा उसे मँगवाना, तो इसे मैंने कहाँ पे भेजा हुआ था, तो ये हिमबेरन मैंने इससे फ्रीज़ हुई हुई मँगवाई हैं, और इसके अलावा बच्चों ने अपने नाश्तन करने के लिए जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं ना, वो मँगवाई हैं। उनमें ज़्यादातर तो ये बॉन्बॉन्स वगैरह ही बच्चे मँगवाते हैं, मिठाई। तो इस टाइम हम लोग बैठे मैच देख रहे हैं। Ja, ganz schnell das wieder. Hm. Oh, Kerle, Kerle. Komm, komm, komm. Tor, 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 Tor. Was machst du? Nein, Oh, du Flagge. nein. Gute Flagge. Meine Himbeeren. Ja, danke. Für और mich. क्या? Oh, warte. Habe ich jetzt Hand so gegeben? Ah, nee, ja, ich hab das ist Kinderabdruck. Kinder Das habe ich für mich geholt. अच्छा Vegan. वेगान ओके वो जैसे बाहर निकला था वो दूर से ही ऊपर से फेंक तू गए Hier ist was in die Küche. कितने मिनट्स रह गए हैं? तो 3 मिनट तकरीबन ओह, वो जैसे गोली बाहर आया था ना वो ऊपर से ऐसे दे देता ना रिस्क लेता तो वो गोल हो जाना Digga, der wollte Messi seine D erstmal drüber laufen. या दे दोले weit her schon दोले das machen इनकी आईपैक है। रेफरी भी ना किसी को लालच कर देने का चांस उन्हें मिला हुआ कितने सेकंड रह गए? टाइम ओ, खत्म हो गया अब किसी से मिल जाएगा। Ah! हम gewonnen! Oh, माशाल्लाह। इसका भी आखिरी था ये वर्ल्ड कप रोनाल्डो का? या दीजिए रॉस, शार है। रोनाल्डो का मेसी का तो हम लोग जीत गए थे। मैं मराकश के साथ थी, बल्कि मेरी पूरी फ़ैमिली हम लोग मराकश के साथ थे, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और हम लोग जीत गए हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे फ़ाइनल में भी अल्लाह ताला हम लोगों को कामयाबी देगा, और हम लोग जो है ना वो वर्ल्ड मास्टर शाफ जीतेंगे। तो ये बड़ा मज़ा आया। एंड पे इतना सस्पेंस हो गया हुआ था, दिल कर रहा था कि फटाफट ये मैच ख़त्म हो और हम लोग यानी मराकश जीत जाए। तो अब मैं आई हूँ किचन में। कढ़ी तो मैंने दोपहर की ही बना ली हुई है एक तरह से, तो अब ना यही मैंने बच्चों से कई दफ़ा मैंने वैसे इन्हें कहा था कि खाना खा लेते हैं, कहते हैं नहीं मम्मा जी मैच ख़त्म होगा तो फिर खाएँगे। तो चावल मैंने बनाए थे, साथ बॉयल कर लिए हमें कढ़ी के साथ। मैंने तो चावल खाने हैं, हस्बैंड मेरे भी चावल लेंगे। बाकी बच्चे सारे ही, सिर्फ सम्मी जो है ना इसका दिल था कि इसने रोटी के साथ खानी है, तो आज ये फ़र्स्ट टाइम ये रोटी भी खुद ही ट्राई कर रहा है। इसने आज खुद ही कहा है कि मम्मा जी मैं ना रोटी बनाऊँ, और मैंने कहा कि क्यों नहीं। और वैसे भी हम लोग मुझे ये है कि कभी इंसान इधर-उधर हो, कहीं आना-जाना पड़ जाता है, तो चलें बच्चों को थोड़ा बहुत ही काम आना चाहिए। सैफ हमारे को नहीं आता, लेकिन अब बाकियों को मैं ट्रेन कर रही हूँ। तो ये इसकी पहली रोटी है, ये जो अभी मैं सेक रही हूँ ना, सिर्फ़ इसने ये बॉल बना के इसको फ्लैट किया है रोटी को, और तवे पे डाल ली है, और सेकने का काम मैंने किया है। तो ये भी माशाल्लाह से आहिस्ता-आहिस्ता फिर बच्चे ऐसे ही सीखते हैं ना, ये छोटे-छोटे से स्टेप्स होते हैं इनके। लाज़मी तो नहीं है कि ये बच्चे सीखें, लेकिन इधर परदेस में रहते हुए पाकिस्तान में तो पता है कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि लड़के किचन में काम, ख़ैर अब तो चेंज हो गया काफ़ी कॉन्सेप्ट। हम लोग जब बचपन में थे ना, तो मेरे कज़न्स वगैरह काफ़ी थे, तो कोई ऐसा नहीं था तसव्वुर कि लड़के काम करें, बल्कि वो तो इवन पानी का ग्लास तक भी उठ के नहीं लेते थे। उन्हें पानी भी खुद ही देना होता था हम लोगों ने, और उठा के ग्लास भी उनके हाथ से दोबारा किचन में खुद ही लेके जाना होता था। लेकिन अब इधर, अब खैर पाकिस्तान में भी काफ़ी चेंजिंग हो गई है, लेकिन इधर मैं भी अपने बच्चों के साथ आजकल ऐसे ही है कि ये इन्हें थोड़ा-थोड़ा बहुत किचन में क्या करना है या क्या हो रहा होता है, इन्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए।
तवे को ना हाथ में दीजिए एकदम तो मैंने कर दिया अब हाथ से उठा के इसके ऊपर डाल दिया आराम से तो टच नहीं करना वरना हाथ जल जाएगा हाँ जी, तो आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से समी ने रोटी बनाई है ना, तो ये वाली जो रोटी है ना, ये इसकी दूसरी थी और मैंने इसे रिकॉर्डिंग भी कर ली और हमेशा के लिए ये अब सेव हो जाएगी। तो खाने का टाइम हो गया हुआ था, सब किंदा तो खैर दरमियान में आके उसे फुटबॉल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसका कोई पेपर है तो वो ऊपर पढ़ रही थी। वो हम लोग फुटबॉल देख रहे थे तो वो आके खा के तो फिर से ऊपर चली गई भी है। तो बाकी सारे बच्चे माशाल्लाह से आ गए हैं और ये प्लेट मैंने अपने लिए बनाई है, छोटी प्लेट एक्स्ट्रा मैंने ली है कि जिसमें थोड़े से चावल और ज़्यादा सारी कड़ी डाल के खाऊँ। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें मेरी वीडियोस को, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।